कबीरदास आदि महापुरुषों ने जो वचन लिखे हैं वो मानो बिल्कुल उनकी शास्त्रों का ही उन्होंने भाषांतरण किया है। कबीरदास जी की एक एक वाणी पर एक बड़े दुख की बात लगती है, क्या नाम हमारे भूल जाता हूं, मालवीय जी। कबीरदास जी जैसा राम भक्त कौन होगा? कबीरदास जी बड़े राम भक्त हैं और सगुण साकार के भक्त, क्योंकि राम जी सगुण है कि निर्गुण है? सगुण है और साकार रूप है राम जी। धनुष बाण लिए हुए तो नीर तरकस, राम जी साकार हैं। तो कबीरदास जी राम जी के उपासक हैं, तो वो निर्गुणिया कैसे हो गए? ये हमारी समझ में नहीं आया आज तक। कबीरदास जी किसके शिष्य हैं? कबीरदास जी भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और निरंतर उन्होंने राम 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 जपा है, राम जी के उपासक हैं। तो जो राम भक्त हैं, राम उपासक हैं, उनका नाम लेकर के आज कितने लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने घर में से भगवान की मूर्तियां हटा दी। उन कबीरदास जी के नाम पे ऐसे ऐसे पंथ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बना लिए, जिनके कारण लोगों ने दूसरों को, कितने लोगों को बहका दिया और वे अपने घरों से मूर्ति उठा उठा के फेंक रहे हैं। आज की घटना है, एक फोन आया हमारे पास नागपुर से और एक बहन जी ने बात की, महाराज जी हमारे जेठ थे एक, जो बात उन्होंने कही मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, आपको सुना सकता हूं। हमारे जेठ जी थे और हमारे जेठ जी जो है उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था। तो उन्होंने घर में जितने भगवान की मूर्तियां थी उनको किसी को दिया नहीं, उन्होंने सारी मूर्तियां ले जाके फेंक दी। तो वो बड़े दुख के साथ सुना रही थी, बोले हम लोगों ने बहुत समझाया, वो नहीं माने, उन्होंने सारी मूर्तियां ले जाके फेंक दी और धीरे धीरे उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। बेटा बीमार हो गया, वो चला गया, फिर बेटी को कुछ हो गया कि किसी से शादी करके वो भी चली गई, ऐसे पूरा परिवार नष्ट हो गया। और बोले हमारे जेठ जी कुछ दिन पहले खत्म हो गए, अब ये बताओ हम उनका श्राद्ध आदि करें कि ना करें? इसलिए प्रश्न किया, उन्होंने फोन किया था। थे तो हमारे जेठ, हम लोग तो सब मानते, और उन्होंने तो भगवान को फेंक दिया था, तो हमें लगता है कि उनका श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? सब लोग कह रहे हैं उनका श्राद्ध मत करो। हमने कहा देखो, हम लोग तो सनातन में जन्म लेने वाले हैं, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। भाई उसने अपना धर्म त्याग दिया, कोई बात नहीं, पर आप लोग अपना धर्म मत त्यागिए, आप उसका विधिवत श्राद्ध आदि सब कार्य करिए, वो भटकती हुई आत्मा भगवान के पास चली जाए। लेकिन आप विचार करिए कि कैसे हमारे सनातनियों को लोग बरगला करके उनके घरों से मूर्तियां हटवा रहे हैं, उनके घरों से जो है पूजा पाठ बंद करा रहे हैं। ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा है। लेकिन देखिए, जिसने मूर्तियां घर से हटा के फेंकी, पूरा परिवार उसका नष्ट हो गया और स्वयं भी लंबी बीमारी के बाद कुछ दिन पहले चला गया। हम कहते हैं भैया, हमारा सनातन धर्म आज से नहीं है, 10-5 हजार वर्षों से नहीं है, कितने करोड़ वर्ष बीत गए, कितने अरब वर्ष बीत गए, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए सनातन की जड़ें बहुत मजबूत है, सनातन को मत छोड़िए। इस बरगद की छाया में रहोगे तो सुखी रहोगे, और इससे छोड़कर जाओगे तो भटकते नजर आओगे। सनातन की गहराई को समझने की आवश्यकता है। अब कबीरदास जी के नाम पर जो है निर्गुणिया पंथ चला दिया, जाने क्या क्या पंथ चला दिए, और तमाम लोग जो है स्टेशनों पे पुस्तकें बांट रहे हैं, सच्चा ज्ञान लो। अरे उस सच्चे ज्ञान के चक्कर में कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, वो भगवान की सेवा उपासना से वंचित हो रहे हैं। सीधा सिद्धांत समझ लीजिए, जो भगवान की पूजा का विरोध करे, ऐसे पंथ से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। जिसकी गाय में श्रद्धा नहीं, जिसकी तुलसी में निष्ठा नहीं, जिनकी गंगा आदि तीर्थों में निष्ठा नहीं, जिनकी संतों में निष्ठा नहीं, ब्राह्मणों में निष्ठा नहीं, वो धर्म हो सकता है क्या? ये सब धर्म के मूल हैं। और मुख्य रूप से धर्म का मूल वेद है। जिसकी वेद में निष्ठा नहीं है, वो भैया धर्म नहीं है, फिर तो वो भटकाने वाली बात हुई। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज तरह तरह के पंथ चल गए हैं, कोई कुमारी, कोई कुमार, जाने क्या क्या नए नए सुना है ऐसा कोई पंथ?
ब्रह्म कुमारी, जाने कौन कौन से। हाँ, हमारी बहन जी टेंशन में आ गई कि हमारी तो हमें नाम लेना पड़ा, हम नाम लेना नहीं चाहते थे। ब्रह्म कुमारी। अच्छा, आप हमारे रामकिशोर तिवारी जी अच्छे व्याकरणी भी हैं। रामकिशोर जी, ब्रह्म कुमारी शब्द बनेगा कि ब्रह्म कुमार शब्द बनेगा? कुमारी शब्द कौन सी उससे बन रहा है भाई? ब्रह्म की कुमारी नहीं, वो ब्रह्म कुमार होना चाहिए। पर ऐसा विचित्र पंथ उन्होंने बनाया, भगवान जाने खूब बनाए, हमें उसका विरोध नहीं। पर ये है भैया, जो सनातन का खंडन करे ऐसे पंथों से बच के रहिएगा। हम सनातनी हैं, अपने सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। और वास्तव में आप लोक में सुख और परलोक में गति चाहते हो तो भगवान की शरण में रहिए, इधर उधर भटकिए मत। ये चादर और फादर के चक्कर में मत पड़िए। भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए। अरे हम कितने बड़भागी हैं जो भगवान ने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया, जहां त्योहार पूरी प्रेम के साथ मनाए जाते हैं, किसी को मार काट के नहीं मनाए जाते। तो हम कबीरदास जी की चर्चा कर रहे थे कि कबीरदास जी बड़े राम उपासक हैं, और ऐसे राम भक्त कबीर जी का नाम लेकर के कोई और भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का विरोध करे तो हमें लगता है कबीरदास जी भी बड़े दुखी होते होंगे, और कबीरदास जी भी बड़े वहां बैठ करके रोते होंगे कि मेरे नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों तिवारी जी? कबीरदास जी रोते होंगे वहां बैठ के कि मैंने जीवन भर राम नाम का जो है प्रचार किया, और मेरे नाम पर ये लोग राम का विरोध कर रहे हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी, चदरिया झीनी, कबीरदास जी गाते हैं। झीनी रे झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। देखो, वो नाचने कूदने वाले भजन तो खूब हो गए, अब तो ऐसे भजन गाओ जिनमें अंदर से अंतरात्मा झूम जाए। शरीर झूम जाए वो नहीं, आत्मा झूम जाए, अंदर से आनंद प्रफुल्लित हो जाए। जरा आनंद लेते हुए इन महापुरुषों की वाणी का। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व के अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे,
अपनी वाणी में जो पंच महाभूत हैं और अष्टधा प्रकृति है उनका स्मरण करते हुए कह रहे हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की 5 तत्व से निर्मित करके यह शरीर बनाया और 9-10 मास बुनन में लागे। परमात्मा ने इतना बढ़िया सुंदर शरीर 9-10 मास में तैयार किया और संसार में हमें भेजा। हमने आके क्या किया? मूर्खता के कारण इस चादर को मैली कर लिया। अब विचार करिए, जब ये मैली चादर लेकर वहां जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? वो नहीं पूछेंगे कि हमने तुझे संसार में स्वच्छ चादर देकर भेजा था, सुंदर निर्मल काया देकर भेजा था और तू इतने दाग लगाकर आया है। पर उन दागों की धुलाई के लिए नरकों में पटकना पड़ेगा। इसलिए भैया इस चादर पर दाग मत लगाइए, इस चादर को स्वच्छ रखिए। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर रेमा बनी सारी आ जब मोर चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगारंग ने, ऐसा रंगारंग ने, लालो लाल कर दीने चदरिया। जीनी रे जीनी, तेरा नाम रस बीने चदरिया। जीनी रे जीनी, तेरा नाम रस बीने चदरिया। जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी। जब मोरी चादर बन घर आई तो किसको दीनी? रंगरेज को। ये रंगरेज कौन है? वो है गुरुदेव, जो हमारी इस चादर को रंगने वाले हैं। रंगरेज उसको कहते हैं जो कपड़ों पर रंग चढ़ाते हैं। तो इस चादर को रंगने वाले कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव ने कैसा रंग रंगा? लालो लाल कर दीनी चदरिया छीनी रे छीनी। ये कबीरदास जी की वाणी है। अब विचार करो, जो कबीरदास जी ऐसे रामोपासक हैं, ऐसे सगुण साकार के उपासना करने वाले हैं, और उन कबीरदास जी का नाम ले लेके जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं।